दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी। गुलामान हुसैन ने ये जो जलसा सजाया है, इमाम हुसैन के नाम पे खर्चा किया है, तो क्या फ़ायदा होगा या नहीं? इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने पैसे की कुर्बानी, अपने नींद की कुर्बानी, कुर्बानी ही कुर्बानी, इन कुर्बानियों का सिला आपको मिलेगा या नहीं? तो क्या, और मिलेगा तो क्या मिलेगा? मैं सिलसिले में एक रवायत पढ़ता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। फरमाया छोटा बच्चा कहाँ है? हज़रत इमाम हुसैन दौड़े हुए आए, नाना जान के गोद में बैठ गए और अपनी उंगली नाना जान के दाढ़ी में दाखिल फरमा दी। जब बच्चा उन दाढ़ी को पकड़ता है तो तकलीफ़ होती है, इसलिए चमड़े बहुत नाजुक होते हैं चेहरे, तकलीफ़ होती है, तो या तो छोड़ाते हैं लोग या फिर बच्चा हटाते हैं, जैसी सूरत बनती है करते हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे हुसैन को सीने से लगा लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। आप हजरात समझ गए होंगे कि इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करेंगे, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत फरमा। इस मस्जिद शरीफ में बैठे हुए गुलामान हुसैन, आप सबका बैठना किनकी मोहब्बत में हुआ है? बोलिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में। और आका कहते हैं, मौला मेरे हुसैन से जो मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। अब आप समझ गए कि इस मोहब्बत का सिला आपको क्या मिलेगा, इस मोहब्बत में आपको क्या बरकत मिलेगी। आप समझ गए कि इस मोहब्बत के सिले में इंशाअल्लाह ताला रब की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। मोहतरम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उससे भी मोहब्बत किया है जिसने मेरे आका हुसैन से मोहब्बत किया है। जिसने मेरे आका हुसैन से मोहब्बत किया, अल्लाह के प्यारे नबी ने उससे भी मोहब्बत किया। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस मोहब्बत का सिला आका की मोहब्बत नसीब होगी। हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। सड़क के किनारे एक बच्चा मिट्टी से बैठा खेल रहा था, और बच्चा जब मिट्टी खेलता है तो गर्द आलूद होता है, गर्दे वगैरह लगाए हुए होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब चले गए, उसके पेशानी को बोसा लिया, उसे सीने से लगाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, उन्जुरहा लना, आका करम फरमाइए, इस बच्चे को सीने से क्यों कर लगाया जा रहा है? बता दीजिए, इसके पेशानी को क्यों कर चूमा जा रहा है? बता दीजिए। आका इरशाद फरमा रहे हैं, ओ मेरे सहाबा, मैंने इन बच्चों को, मैंने इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलते देखा है। ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था, जहाँ से मेरा लाल हुसैन अपने कदम को उठाता था, ये बच्चा वहाँ की मिट्टी उठा लेता था, उस मिट्टी को अपने चेहरे पे मलता था, अपने सर पे रखता था, अपने सीने पे लगाता था। ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत किया है, इसलिए मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत किया है। मौला नगर महेश पट्टी, जिला समस्तीपुर के बाशिंदों, बड़े खुशनसीब हो आप, अपने आका हुसैन की याद की महफिल सजाए और सजाकर इतना बड़ा इनाम पा रहे हैं। अल्लाह इस महफिल मोहब्बत को कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, हम सब के लिए इस महफिल शरीफ को जरिए निजात मग़फ़िरत बनाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारो, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में थे। मदीना से बाहर निकलने की जरूरत क्या पड़ी? करबला में गए क्यों? बहुत से जालिम आपको कहेंगे हुसैन हुकूमत के लिए गए, दौलत के लिए गए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैं बता रहा हूं मेरे आका हुसैन मदीना को क्यों छोड़े हैं। आका की उम्मती आज ये कह रही है
कि हम जाएं आए जाएं आए यूं उम्र तमाम हो जाए। मदीना हम आते रहें जाते रहें, ये उम्र तमाम हो जाए और जाके रह जाएं, ये भी खुशनसीबी। तमन्ना रहती है मदीना शरीफ की हाजिरी की, मदीना शरीफ की ज़ियारत की। आखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना क्यों छोड़े? तो मोहतरम गौर कीजिए, गवर्नर मदीना वलीद इब्न उतबा ने इमाम हुसैन को दारुल अमारत के अंदर बुलाया। आका हुसैन से हज़रत अमीर माविया की इंतकाल की खबर दी। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गवर्नर मदीना ने कहा इमाम हुसैन हज़रत अमीर माविया इंतकाल हो गए हैं। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गवर्नर मदीना ने कहा आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं वलीद, बंद कोठरी में तुम मुझसे यजीद की बैत कबूल करवा रहे हो, यजीद की बैत चाह रहे हो, ये मुझसे नहीं होगा। हज़रत इमाम हुसैन से गवर्नर मदीना ने कहा आप तशरीफ़ ले जाएं। मरवान बिन हकम बैठा था, कहता है कि वलीद अगर हुसैन आज यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे तो फिर तुम हुसैन को ना पा सकोगे। या तो हुसैन से यजीद की बैत ले लो या हुसैन के सर को तन से जुदा कर दो। हाँ ए बाबू, इधर के लिए है, अंदर ले जाकर पिला दीजिए। कमरे में चुपचाप से चाय पिलाइए। मैं अपने तकरीर के वक्त चाय नहीं पीने देता हूँ। बस 1.25 घंटा तकरीर होगी और ये जो है उतने देर से ये लोग नहीं कुछ कर रहे थे और जहाँ मैं बैठा हूँ ये देखिए फेरा फेरी ला के कर दिया। देखिए दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली वसहबी व अज़वाजिही ज़ुर्रिय्यातिही अहले बैतिही अजमईन। तकरीर का वक्त 12:20 हो गया। और याद रखिए मैं तकरीर करने बैठता हूँ, मेरे तकरीर के वक्त अगर किसी को नींद आती है तो 5 मिनट तकरीर बढ़ती है। अगर आप समझ लीजिए वक्त पर अगर मेरी तकरीर ख़त्म करवाइएगा तो बिल्कुल जगे रहिए, और या आपके करीब में कोई सोए उसको फ़ौरन उठाइए ताकि तकरीर जल्दी ख़त्म हो और किसी को सोने मत दीजिएगा, वरना तकरीर हम बढ़ा देंगे। 12:20 हो गया। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व अज़वाजिही ज़ुर्रिय्यातिही अहले बैतिही अजमईन। हज़रात गौर से सुनिए, ज़हन हाजिर करके सुनिए, ज़रा सा नींद आएगी आप कुछ न समझ पाएंगे। ये तारीख़ करबला ऐसी तारीख़ है, हुजूर ज़हन के साथ सुना जाता है। हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर मदीना ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा आप तशरीफ़ ले जाएं। इमाम पाक वहाँ से चले गए। मरवान ने तो कहा वलीद जाने न दो। गवर्नर मदीना ने कहा मरवान तू मुझे क्या मशवरा दे रहा है? तू मुझे ये कहना चाह रहा मैं अपने हाथ से खूने हुसैन से अपने हाथ को मैं रंगीन कर लूं? तू मुझे ये मशवरा दे रहे हो? माज़अल्लाह, अगर यजीद अपनी पूरी दौलत मेरे कदम में डाल दे, मैं जूतों के नोक पर उसे उड़ा तो सकता हूँ, लेकिन खूने हुसैन से अपने हाथ को रंगीन नहीं कर सकता हूँ। गवर्नर ने कहा जाइए आका हुसैन। चले आए, लेकिन गवर्नर ने हालात से बाखबर कर दिया। इमाम पाक यजीद का हुक्म बार बार आ रहा है, आप या तो यजीद की बैत कबूल कर लें या फिर नाना का शहर मदीना छोड़ दें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फैसला ले लिया, नाना का शहर छूट तो सकता है लेकिन हुसैन यजीद की बैत कबूल नहीं कर सकता है। हज़रत इमाम आली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस यजीद की बैत से इनकार कर रहे थे वो यजीद था कौन? वो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल कातिब वही सय्यदतुना उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सगे भाई हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। गोया के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के भाई का बेटा यजीद था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी हिमायत और समर्थन से इसलिए इनकार किया था तो एक शराबी था, बदअफ़ाल बदकिरदार था। शरीयत मुतहरा में जो चीज़ें हराम उसे हलाल कहता था, जो हलाल उसे हराम कहता था। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत बड़ा फितना था। हज़रत इमाम आली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े
बदबख्त मलून के हाथ में अपना हाथ इसलिए नहीं देना चाह रहे थे कि अगर आज मैं हाथ दे दूंगा तो दुनिया कहेगी यजीद हक परस्त है। अगर यजीद हक परस्त ना होता तो हुसैन उसकी हिमायत और समर्थन क्यों करते। आका हुसैन ने सोचा कि आज अगर मैं यजीद की बैत कबूल कर लेता हूँ तो दुनिया यजीद हो जाएगी। इमाम हुसैन अपने ऊपर हर दुख दर्द को तकलीफ को सह लिया, लेकिन दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर आँच नहीं आने दिया। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना छोड़ने का फैसला किए तो अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब मौका मिले न मिले चलो नाना के रोज़े की जी भर ज़ियारत कर लें, अम्मी जान के तुरबर पर फातिहा पढ़ लें। ए इस्लाम के दुलारो, आज बहुत से लोग कब्र पे जाने वालों को कब्र पुजवा कहते हैं, कब्र पे जाने को बुरा कहते हैं। उन्हें अक्ल के अंधों से पूछिएगा कि आखिर कब्र पे जाने को तुम बुरा क्यों कहते हो, कब्र पे जाने वालों को कब्र पुजवा क्यों कहते हो। क्या इस्लाम को तुम ज्यादा समझे हो या इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का इस्लाम समझना ऐसा है कि अगर एक झूठ बोलते, इमाम हुसैन सिर्फ इतना कह देते, ओ यजीदियो मैंने यजीद की बैत कबूल कर ली है, एक झूठ बोल देते, बाद में उसका इनकार कर जाते। एक झूठ बोलने से 72 की जान बच रही थी, लेकिन मेरे आका हुसैन ने इस्लाम से इतनी मोहब्बत किया कि एक झूठ बोलकर 72 की जान नहीं बचाया, बल्कि 72 को देके सदाकत को बचाया है, सच्चाई को बचाया है, अज़मत इस्लाम दीन खुदा शान शरीयत मुस्तफ़ा को बचाया है। हज़रत इमाम आली मकाम राकीब दोशे मुस्तफ़ा चमनिस्तान फातिमा के फूल हैं, अपने नाना जान के रोज़े पे जा रहे हैं, अम्मी जान के रोज़े पे जा रहे हैं, मामू जान के कब्र पे जा रहे हैं, जन्नतुल बक़ी में जा रहे हैं। मदीना छूट रहा है तो कब्रों पे जा रहे हैं। कब्र पे जाना बुरा नहीं है। आका हुसैन ने जिस इस्लाम को करबला से बचा के दिया है, उस इस्लाम की तालीम ये है कि कब्रों पे जाया करो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आका हुसैन गए, जाकर अर्ज़ किया नाना जान ये वही हुसैन है जिसे सीने पे सुलाया करते थे, कांधे पे बैठाया करते थे। नाना, जिस हुसैन को धूप में जाने देना आपको पसंद न था, जिस हुसैन का रोना आपको पसंद न था, वो हुसैन आज आपसे दूर जा रहा है, जाने को जी नहीं चाहता है, लेकिन जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम के खातिर, खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम के खातिर। हज़रत इमाम हुसैन क्यों निकले हैं मदीना से, नाना के रोज़े पे वाज़ेह कर दिया है, नाना के रोज़े पे बता दिया है। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना के रोज़े की ज़ियारत करके अम्मी जान की तुरबत पर आए। अर्ज़ किया अम्मी जान ये वही हुसैन आया है, ये वही हुसैन आया है जिस हुसैन को कुरान पढ़ के सुलाया करती थी और दुरूद पढ़ के जगाया करती थी। देखिए, आप भी माँ के औलाद हैं, बाप के बेटा हैं, आप अपने अब्बा से कितना प्यार करते हैं, अपनी अम्मा से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप सबको पता है। आका हुसैन ने अपने वालिद से कितनी मोहब्बत किया, अपने माँ से कितनी मोहब्बत किया। ए इस्लाम के दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली वासाबी वाजवाजी व दुर्रियात अहले बैती अजमईन। कलमे शहादत के पढ़ने वालों कितनी मोहब्बत किया, ज़हन हाजिर कीजिए। माँ से कितनी मोहब्बत किया मेरे आका हुसैन ने, अपने बाबा से कितनी मोहब्बत किया मेरे आका हुसैन ने। अल्लाह के प्यारे महबूब के महबूब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब बेटा पैदा हुए, पहले बेटा पैदा हुए तो आका हुसैन ने उनका नाम अली रख दिया, दूसरे पैदा हुए अली रख दिया, तीसरे पैदा हुए अली रख दिया। इमाम हुसैन के घर 3 साहबजादे पैदा हुए, तीनों का नाम अली अली अली। आप भी अपने बाप की औलाद हो, कितनी मोहब्बत करते, आप दिल पे हाथ डालिए। आका हुसैन ने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा। बड़े होने की वजह से अली अली अकबर हो गए, मझले बेटे अली औसत हो गए, छोटे बेटे अली असगर हो गए, लेकिन तीनों अली 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 ही रहे। क्यों? इसलिए बाबा का नाम अली था, बाबा का नाम अली। इमाम हुसैन ने अपने अब्बा के नाम की निस्बत से अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा। मेरे भाइयों, क्या ये तौफीक आपको भी मिली? आप अपने बाबा से इतना प्यार किया,
जब इमाम हुसैन को अपने बाबा के नाम से इतनी मोहब्बत, तो अपने बाबा से कितनी मोहब्बत रही होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इसलिए रखा कि नाना ने भी इस तरीके को पसंद फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाबा का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर मक्का शरीफ में बेटा पैदा हुए तो मेरे आका ने उनका नाम भी अब्दुल्ला रखा। बाबा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, बेटा अब्दुल्ला बिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मेरे भाइयों, आज लोग जैसा तैसा नाम रखते हैं। नाम रखने का तरीका बता रहा हूँ। मौला नगर के बाशियों, नाम रखना सीखिए, नाम कैसा रखना चाहिए। आका फरमाते तुम अपना नाम अच्छा रखो, कयामत के दिन तुमको तुम्हारे और बापों के नामों से उठाया जाएगा, इसलिए तुम अपना नाम अच्छा रखो। अब अच्छा नाम आप कहाँ से लाएंगे? जितने अच्छे नाम हैं सबको लोगों ने पुराना कर दिया, कहते हैं कि वो पुराना हो गया, और नया नाम जिसका न कोई माना न मतलब, अब वही नामों को लोग रखे जा रहे हैं। नदी, नाला, आंधी, तूफान, पेड़ पौधा, साग सब्जी, ये इंसानों के नाम हो रहे हैं। ए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप अपना नाम अच्छा रखें। कयामत के दिन आपको आपके नाम से उठाया जाएगा, ये इस्लामी तालीम है। अब मैं आपको 3 रवायत पढ़ के सुना रहा हूँ। नाम रखना कितना आसान है। आपके घर अगर कोई बच्चा पैदा हो, किसी हजरत के पास फोन ना भी करेंगे आप तो भी आसानी से नाम रख लेंगे, लेकिन इस तरीके से रखें तब, और वरना जैसे तैसे रखें तो उससे अच्छा है कि आप राब्ता करके फ़ोन करके रखें, जैसा तैसा नाम न रखें। सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम नाम के बारे में फरमाया आका ने कि तुम्हारे नामों में बेहतरीन नाम अल्लाह के नज़दीक अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान है। अल्लाह के नज़दीक जो बेहतरीन नाम है बंदे के, उनमें से 2 नाम अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान आका फरमाते हैं। और दूसरा फरमान ये है, आका फरमाते हैं कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो। अब सरकार के 99 नाम हैं, ये मशहूर कुरान शरीफ के आखिरी वाले सफ़े पे 99 नाम देख लीजिए, उनमें से कोई एक नाम रख लीजिए। कितना आसान है नाम रखना। आका फरमाते हैं कि तुम अपना नाम अंबियाए किराम के नामों पे रखो। कुरान शरीफ में अंबियाए किराम के तज़किरे हैं, 7 जिगर कुतुब कसीरा में अंबियाए किराम के तरीके नाम हैं, उनमें से कोई आप नाम रख लें। नाम रखना कितना आसान है, लेकिन आज लोग अच्छे अच्छे नामों को छोड़ रहे हैं पुराना नाम समझ के। मेरे भाइयों, अच्छे नाम का असर अच्छा होता है, बुरे नाम का असर बुरा होता है, और बुरे असर की वजह से बच्चा अच्छी तरबियत कबूल नहीं करता। इसलिए सब लोग अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, अपनी बच्चियों का नाम अच्छा रखें। अल्लाह अमल की तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम के दुलारो, बेटी ही का नाम क्यों ना हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। आज लोग समझते हैं कि गांव में एक नाम का एक ही आदमी होना चाहिए, रिश्तेदार खानदान में एक नाम का एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ये सोच बिल्कुल बातिल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। क्यों? फातिमा नाम की कोई खातून आपके घर में ना थी, तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी 5 शादियां, पहली बीवी का नाम फातिमा भी है, एक नाम फातिमा भी है। पता चला ये फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम, और खुद बाबुल इल्म शेर खुदा मुश्किल कुशा फातिह खैबर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम, जो खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा के शौहर हैं, हजरत हसन हुसैन के अब्बा जान हैं, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की अम्मा का नाम भी फातिमा, अम्मा का भी नाम फातिमा। गोया कि ये खाम ख्याली, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए, खानदान में एक नाम के दूसरे लोग ना हो। बिल्कुल अगर अच्छा नाम है तो कई लोग भी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं। अरे इब्नियत से फ़र्क तो हो ही जाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छा नाम रखना, और उन नामों को, अच्छे नाम जिनके हों उनको अच्छे नामों से बुलाना नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। इस सिलसिले में मौका मिला और लंबी तकरीर करूँगा नाम के बारे में, लेकिन आज मैं इतना कह के आगे जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने अपने अब्बा से कितनी मोहब्बत किया कि अपने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा, क्योंकि बाबा का नाम अली था। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के दुलारो, हजरत इमाम हुसैन अपनी अम्मी जान से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, अपने अम्मी जान के रौदे पे आ रहे हैं, आके अर्ज कर रहे हैं, अम्मी जान ये वही हुसैन है जिसे कुरान पढ़कर सुलाया करती थी और दुरूद पढ़ के जगाया करती थी। मेरी माँ बहनों, आज आपका बच्चा
बच्चा आपके कहे में नहीं है, आपका नाफरमान है, आप पे जुल्म ज़्यादती करता है, अगर आप ये चाहती हो मेरा बेटा मेरा फरमा बरदार हो जाए, मेरी बात सुनने वाला रहे, तो आपको क्या करना होगा? आप अपने औलाद को कुरान पढ़ के सुलाइए, कुरान पढ़ के सुलाइए, दुरूद पढ़ के जगाइए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करेंगी तो आपका बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, इमाम हुसैन का गुलाम बनेगा। देखिए इमाम हुसैन अपने अम्मी जान से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। अम्मी जान के रोजे पे आए, आके अर्ज किया अम्मी जान ये वही हुसैन है जिसे कुरान पढ़ के सुलाया करती थी, दुरूद पढ़ के जगाया करती थी। ज़ारो कतार इमाम हुसैन माँ के कब्र पे रो रहे हैं। आका हुसैन रोने की वजह बता रहे हैं अम्मी जान, हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा, हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है। अम्मी जान अगर हुसैन रो रहा है तो सिर्फ इसलिए रो रहा है हुसैन से नाना का शहर छूट रहा है, हुसैन माँ की तुरबत के ज़ियारत से महरूम हो रहा है, इसीलिए हुसैन रो रहा है। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने माँ की कब्र से कितनी मोहब्बत कर रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। मेरे भाइयों अगर माँ बाप घर में है तो भी आप मोहब्बत भरी नजर से उन्हें देखना, और जब कब्र में चले जाएं तो भी उनके कब्रों की ज़ियारत करना। आप घर में है माँ बाप मोहब्बत भरी नजर से देखेंगे आप तो अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और जब माँ बाप कब्र में चले जाएं और उनके कब्रों की ज़ियारत करेंगे या उनमें से एक जाएं तो उनकी ज़ियारत करेंगे, तो आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा के रोज अपने माँ बाप की कब्रों पर या उनमें से एक के कब्र पे जाया करेगा, गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा, तो बख्श दिया जाएगा और नेकी करने वाला लिखा जाएगा। इसलिए आप किसी के बातिल तालीम पर अमल करके अपने माँ बाप को मत के कब्रों की ज़ियारत मत छोड़े रहिएगा, बल्कि खूब खूब ज़ियारत कीजिएगा। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ज़ियारत क़ुबूर के सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कभी मौका मिला पढ़ूंगा। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुर रसूल छोड़कर मक्का आए, अहले मक्का ने आपका इस्तक़बाल किया। मौका ऐसा भी आया हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने कूफा भेजा, उनके दोनों साहबजादों के साथ जालिम कूफियों ने शहीद कर दिया। वाक़या बड़ा लंबा है, वक्त थोड़े होने की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील जब कूफा पहुँचे 18,000 कूफियों ने इमाम हुसैन के नाम की मुस्लिम बिन अक़ील के हाथ पर बैत ले ली थी। हालात ऐसे देख कर आका हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील ने इमाम हुसैन को खत लिख दिया था। इमाम हुसैन कूफा से आप मक्का के लिए कूफा से आप मक्का से कूफा के लिए आप रवाना हो रहे हैं। ये हजरात आज भर आपने लगा लिया है जो इलुन बिलुन इन सब मौक़ों पे लोग लगाते हैं, बिल्कुल मना है, नहीं लगाया कीजिए, क्योंकि अब लोग ऐसे तकलीफ में बहुत से लोग मुब्तला रहते हैं। जैसे किसी को धड़कन वगैरह की तकलीफ होती है, इसकी आवाज़ से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये सब बिल्कुल मत लगाना चाहिए किसी अच्छी जगहों पर, बल्कि मस्जिद में हो, नमाज की जगह पे हो, महफिल शरीफ में हो। अगर लगाना ही है तो खुशबू लेने के लिए फूल वगैरह रखिए, इन सब चीज़ों से बचिए। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वासाबी वाज़ अहले बैत अजमईन। नबी और